नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस महत्वपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं महादेवी हथनी केस की, जो बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा चर्चा में है। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में एक प्रकार से चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को बरकरार रखा। इस हथनी को कोल्हापुर से शिफ्ट कर दिया गया है बनतारा जामनगर। ऐसा क्यों किया गया है, केस से जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हैं और हजारों ग्रामीणों ने कैसे इसे विदाई दी, इसके बारे में जानेंगे। और बनतारा ही क्यों शिफ्ट किया गया और क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, उसको भी इस वीडियो में जानेंगे। हमारे वीडियो का जो मुख्य विषय है वो है महादेवी हथनी का बनतारा जामनगर में हस्तांतरण क्यों किया गया, और इसकी वजह से भारत में जो पशु अधिकार हैं और जो धार्मिक स्वतंत्रता है, वो मुद्दा जो है फिर से चर्चा में आ गया है। उसको भी विस्तार से समझेंगे। आप वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा और जानकारी भी मिलेगी। पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी। स्क्रीन पे मैसेज करना, स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त करना। पीडीएफ बहुत शानदार है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये केस का नाम क्या है। ये केस जो है, इस केस को हम महादेवी हथनी केस 2025 के नाम से जान रहे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि महादेवी हथनी कौन थी, कहां पर रहती थी। महादेवी हथनी का दूसरा नाम माधुरी भी था, है ना। वहां के स्थानीय लोग जो हैं इस हथनी को दो नामों से जानते थे, महादेवी नाम से और माधुरी नाम से। कितने वर्ष की थी? 36 वर्ष की हथनी है, जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के नंदनी गांव में स्थित स्वास्तिक श्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी जैन मठ में, किस मठ में? जैन मठ में पिछले 33 वर्षों से रह रही थी। तो देखिए, अगर कोई हथनी 33 वर्षों से एक स्थान पर रह रही है तो लोगों का लगाव उसके साथ लाजमी है। और ये हथनी सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से और लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इस वजह से लोग उससे कनेक्ट कर रहे थे, जुड़े भी थे। यह मठ की मतलब जो महादेवी हथनी है, वो धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की प्रतीक मानी जाती थी और जैन धार्मिक अनुष्ठानों का क्या हुआ करती थी? हिस्सा होती थी। जब भी धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे उसमें महादेवी हथनी जो है उसको शामिल किया जाता था, वो उसमें हिस्सा लेती थी। लेकिन यहां पर जो केस है वो क्या था? केस जो है वो महादेवी के स्वास्थ्य और जीवन शैली को लेकर पेटा इंडिया द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी। उस वजह से इस केस का निर्माण हुआ था, उस वजह से केस बना था। देखिए, पेटा इंडिया जो है, आगे बताएंगे उसके बारे में, महत्वपूर्ण रूप से एक संस्थान है जो पशुओं की सुरक्षा के लिए काम करती है। उसने शिकायत करी कि जो महादेवी हथनी है उसके साथ सही से व्यवहार नहीं किया जा रहा है। क्या व्यवहार नहीं किया जा रहा है? आरोप लगाया गया कि महादेवी हथनी को वर्षों तक जंजीरों में जकड़ के रखा गया, एकांत में रखा गया और कंक्रीट के फर्श पर बांधकर रखा जाता था, जिस कारण उसे गांठिया, पैरों में घाव और उसके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो गई। मतलब जो पेटा इंडिया है, जो पशुओं के लिए काम करती है, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए काम करती है, उसने आरोप लगाया, उसने केस दर्ज करवाया कि जो महादेवी हथनी है उसके साथ सही से व्यवहार नहीं किया जा रहा, उसको सही से रखा नहीं जा रहा है, उसको सही से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, जंजीर में बांध के रखा जाता है, कंक्रीट के फर्श पर रखा जाता है, उसके शरीर पर का घाव है। इस वजह से इस केस को आगे ले जाया गया। पेटा इंडिया ने पशु कल्याण और इलाज का मुद्दा उठाया और मामला कहां पहुंच गया? बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंच गया। अब जैसे ही बॉम्बे हाई कोर्ट में ये मामला पहुंचा और इस वजह से वहां पर चर्चा होने लगी कि भारत में पशुओं के अधिकार क्या हैं और धार्मिक स्वतंत्रता क्या है। इस मुद्दे को आगे हम विस्तार से समझने वाले हैं। उसके पहले हम क्या देख लेते हैं? उसके पहले देख लेते हैं कि कोर्ट ने फैसला क्या सुनाया। जब कोर्ट को यह बताया गया कि महादेवी हथनी के साथ बेहतर तरीके से व्यवहार नहीं किया जा रहा है, उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है, उसके अधिकारों के साथ खिलवाड़ की जा रही है, तो कोर्ट ने फैसला सुनाया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जुलाई 2025 में आदेश दिया कि महादेवी की खराब स्वास्थ्य स्थिति और अकेलेपन के मद्देनजर उसे गुजरात के जामनगर स्थित बांतारा
बंतारा जो स्थित है जामनगर में, राधे कृष्ण एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट में हस्तांतरित किया जाए, ट्रांसफर किया जाए, ताकि उसके बेहतर देखभाल, उपचार और अन्य धातुओं के साथ मिल सके। मतलब कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है महादेवी हथनी की स्थिति को समझा और उसके बेहतर स्वास्थ्य और रखरखाव के लिए उसको ट्रांसफर करने की बात कही। जैन मठ से ट्रांसफर किया जाए और कहां पर कर दिया जाए, जामनगर बंतारा। यहीं पे लोग आरोप लगा रहे हैं कि अंबानी जी चाहते हैं कि उनकी हथनी वहां पर पहुंचे और इस मठ से उसको छीन लिया जाए। तो कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं अंबानी जी पे, लेकिन क्योंकि ये कोर्ट का फैसला है तो इसमें लोग अलग तरीके से भी रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर जो है मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया, फैसला सुनाया कि बंतारा में जामनगर में ट्रांसफर कर दिया जाए, लेकिन जो दूसरे पक्ष के लोग थे उन्होंने इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। उन्होंने क्या किया, मठ के द्वारा, जिस मठ में महादेवी हथनी रहती थी उस मठ द्वारा हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो है वो याचिका दाखिल की गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 29 जुलाई 2025 को खारिज कर दिया और जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया था उस आदेश को बरकरार रखा। आदेश क्या था कि ट्रांसफर किया जाएगा महादेवी हथनी को, जैन मठ से ट्रांसफर किया जाएगा बंतारा जामनगर में। उस फैसले को बरकरार रखा और अब उस फैसले पर क्या किया है, कार्यवाही हो गई है। जैन मठ से जो है वो महादेवी हथनी या माधुरी हथनी को ट्रांसफर कर दिया है बंतारा जामनगर में। और इसीलिए लोगों ने जो है वो, अगर बात करें, लोगों ने बहुत ज्यादा विदाई दी, ग्रामीणों ने भावनाएं दिखाई। यहां पर आप देखें लोग यहां पर जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं, लोग यहां पर विदाई में रो रहे हैं। कोर्ट के आदेश के जवाब में महादेवी को मठ से बंतारा स्थानांतरित किया गया है। उस दौरान गांव वासियों ने, श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ कर भावुक विदाई दी। ग्रामीणों ने कहा कि वे कानून का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, परंतु उनके लिए महादेवी केवल एक पशु नहीं बल्कि आस्था की मूर्ति थी। देखिए यहीं पे चीजें टकराती हैं। आस्था की मूर्ति थी, संस्कृति से जुड़ रही थी, धर्म से जुड़ रही थी, लेकिन जो है पशु के साथ क्रूरता के भी साक्ष्य मिले हैं, उनके साथ सही से व्यवहार नहीं किया जा रहा। यही दिक्कत हो जाती है कि धर्म के नाम पे पशु बलि दी जाती है, पशुओं के साथ क्रूरता वाला व्यवहार किया जाता है, जिस वजह से पशुओं के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता वाला मुद्दा टकरा जाता है। आप बताइए इस मामले में आप क्या सोचते हैं। ठीक है, फिर यहां पर देखिए ये जो है बंतारा में ट्रांसफर किया गया। बंतारा में ट्रांसफर क्यों किया गया? अदालत ने स्पष्ट किया कि मठ के पास पर्याप्त इलाज नहीं है, वातावरण नहीं है और अन्य हाथियों का साथ नहीं मिल सकता। इस वजह से बंतारा जो केंद्र हाथियों के लिए उन्नत चिकित्सा वाला है, प्राकृतिक वातावरण और सामाजिक जीवन प्रदान करता है, जिससे महादेवी को संपूर्ण स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन मिलेगा। मतलब कि कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया, जिस मठ में अभी महादेवी हथनी है वहां पर प्रॉपर सुविधाएं नहीं है, अन्य हाथियों का साथ नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है। इस वजह से व्यवस्था वाली जगह बंतारा में भेजा जाए, जहां पे अच्छी सुविधा है, अच्छी चिकित्सा है और अन्य हाथियों का भी साथ मिलेगा। और जब बंतारा ट्रांसफर किया गया तो इस प्रकार की तस्वीरें निकल के सामने आई। ये आपको महादेवी हथनी दिख रही है, इसको इस तरीके से पशु एम्बुलेंस में ले जाया गया, फिर ले जाके इस तरीके से स्वागत किया गया। ये बंतारा की वेबसाइट पर से ही मैंने इमेजेस ली हैं। बंतारा की वेबसाइट ने ये इमेजेस डाली हैं कि कैसे ट्रांसफर किया गया और कैसे स्वागत किया गया। स्वागत में लिखा गया, बंतारा में माधुरी का भव्य स्वागत है, एक शांत और सम्मानजनक नई शुरुआत। तो यहां पर ये तस्वीरें निकल के सामने आई। देखिए एक तस्वीर निकल के सामने आई कि कैसे ट्रांसफर किया जा रहा है, एक तस्वीर निकल के सामने आई कि कैसे लोग भावुक विदाई दे रहे हैं। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि केस क्या था, कैसे ट्रांसफर किया गया, कोर्ट का फैसला क्या था। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किस संस्थान की रही? पेटा इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ये संस्था भारत में 2000 में स्थापित की जाती है
और पेटा का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। बेहतर तरीके से एनिमलों के साथ व्यवहार किया जाए, इसके लिए पेटा इंडिया जो है वो काम करती है। इसने महादेवी की खराब हालत को उजागर किया और कोर्ट में पशु कल्याण की पैरवी की। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट ने महादेवी के इलाज और जीवन सुधार की तत्काल आवश्यकता रेखांकित करी। पेटा ने पूरे देश में रियल हाथियों की बजाय रोबोटिक या गैर जीवित विकल्पों के धार्मिक अनुष्ठान की सिफारिश करी है। पेटा इंडिया ने बेहतर तरीके से डाटा कलेक्ट किया था, रिपोर्ट बनाई थी और सारी चीज़ों को देखा था और साथ में पक्ष भी रखा था किसका, पशु कल्याण का, महादेवी हथनी के लिए, कि महादेवी हथनी को बेहतर जीवन और स्वास्थ्य वाला जीवन मिलना चाहिए। इसके लिए उसका मठ से ट्रांसफर होना जरूरी है और ट्रांसफर बेहतर जगह किया जाए जहां पर सुविधाएं हो। इस वजह से बनतारा को चुना गया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताना। अब हम इस मुद्दे पे बात कर लेते हैं कि जो पशु अधिकार, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पशु अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा जो है ये कई बार सामने आता है। तो इस पे क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो हम जान लेते हैं। देखिए, संवैधानिक आधार क्या है? अनुच्छेद 51A का जीव वाला जो है वो सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखने का कर्तव्य है। नागरिक का क्या है? कर्तव्य है। मतलब कि पशुओं को साथ हम बेहतर व्यवहार करें, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो हम कई बार निभाना भूल जाते हैं। और धार्मिक स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 25 और 26 में धर्म और धार्मिक आचरण की क्या देती है? स्वतंत्रता देती है। तो हमें हमारा फंडामेंटल ड्यूटी निभाने की जरूरत है। अगर हमें अधिकार प्राप्त हैं तो हमें ड्यूटी भी निभानी पड़ेगी। हम क्रूरता नहीं कर सकते जानवरों के साथ, उन पर अत्याचार नहीं कर सकते। न्यायालय इस पे क्या कहता है? न्यायालय कहता है दोनों अधिकार सीमित हैं, कोई भी पूर्ण रूप से अप्रतिबंधित नहीं है। मतलब कि आप फंडामेंटल राइट के नाम पर क्रूरता करते ही नहीं जाएंगे, आपको ड्यूटी भी निभानी पड़ेगी। न्यायालय इस पर अपना जो है जजमेंट दे सकती है। फिर यहां पर मुख्य कानून क्या है? देखिए, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट है 1960 का है, उसमें सुरक्षा उपाय दिए गए हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है, उसमें पशुओं के अधिकार दिए गए हैं। देखिए, जबकि धार्मिक स्वतंत्रता धार्मिक पूजा, पशु बलि और उत्सव आदि से जुड़ती है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। बकरीद पर बकरी की बलि, मंदिरों में पशु बलि, गोहत्या पर विवाद, ये सब चीजें जो हैं ये थोड़ी सी धार्मिक स्वतंत्रता को क्या करती हैं? लिमिटेड करती हैं। यहां पर धार्मिक स्वतंत्रता पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। जल्लूकट्टी वाले केस में भी चर्चा हुई थी पशु अधिकारों की, ठीक है। पशु कल्याण को आर्टिकल 21 के जीवन के अधिकार की व्याख्या में शामिल माना गया है। मतलब कि राइट टू लाइफ जो है सिर्फ ह्यूमंस का नहीं है, एनिमल्स का है, ऐसे कुछ जजमेंट में बताया गया है। धार्मिक आस्था मान्य है, लेकिन प्रथा मूल अनिवार्य है या नहीं, यह साबित करना आवश्यक होगा। मतलब कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अगर कोई प्रथा ऐसी है जो पशुओं के खिलाफ है, तो ये साबित करना पड़ेगा ये मूल प्रथा है और अनिवार्य प्रथा है। अगर साबित नहीं कर पाए तो आपके फंडामेंटल राइट की बेहतर रक्षा नहीं की जाएगी। देखिए, कोर्ट क्या करता है? कोर्ट जो है इनिशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट लागू करता है, और जब संघर्ष होता है तो जीव की गरिमा और कल्याण को प्राथमिकता मिलती है। न्यायालय हमेशा कोशिश करता है कि जीवन को महत्व मिले, जीवन की गरिमा को महत्व मिले। धार्मिक चीजें जो है उन्हें थोड़ी सा साइडलाइन किया जा सकता है जब जीवन पे बात आ जाए, ठीक है। और अगर महत्वपूर्ण पॉइंट देखें तो कई राज्यों में जो है पशु बलि को प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। करुणा, नैतिकता, ये सब चीजें जरूरी हैं, तभी पशुओं के अधिकार को बेहतर तरीके से स्थापित किया जा पाए। जैसे महादेवी हथनी केस में आदेश दिया गया और धार्मिक उपयोग को क्रूर माना गया। अब देखिए, केवल उन्हीं धार्मिक परंपराओं को संरक्षण मिलेगा जो इनिशियल हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। मठों मंदिरों का दावा धार्मिक परंपरा और अनुच्छेद 25 का अधिकार है, लेकिन यह जरूरी है कि जहां पर मूक प्राणी की आवाज बनकर फैसला करना हो वहां पर न्यायालय फैसला करे। अगर इन महत्वपूर्ण पॉइंटों को आप ध्यान से देखो तो देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है,
लेकिन पशुओं को भी अधिकार प्राप्त हैं, भले वो बोल नहीं पाते, लेकिन मानव होने के नाते हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम मानव सुरक्षा पर पशु सुरक्षा का ध्यान रखें, पशु अधिकार का ध्यान रखें। धर्म के नाम पे उनमें क्रूरता नहीं की जा सकती। कोई भी धर्म हो वो मूक पशुओं को धार्मिक नाम से उनकी हत्या नहीं कर सकता, उन पर क्रूरता नहीं कर सकता। लेकिन आप अपने व्यूज जरूर दें कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। इस वीडियो में ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपको दी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।